आदित्य त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डायनेमिक एजुकेशन। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें हमने जाना था कि कैसे किंगडम प्रोटिस्टा में 5 डिविजन्स हुए और उसके साथ हमने कंप्लीट किया था शुरुआत के 2 डिविजन्स क्राइजोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम शुरू करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा में ही तीसरा डिवीजन यूग्लिनॉइड्स के बारे में। ठीक, तो जैसा कि पिछली बार भी हमने पढ़ा था कि जो यूग्लिनॉइड्स होता है ये कनेक्टिंग लिंक होता है प्लांट और एनिमल्स के बीच में। अब कैसे ये कनेक्टिंग लिंक होता है प्लांट और एनिमल्स के बीच में, इसको हम जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्या इसके हैबिटेट है, नेचर क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है यूग्लिना डिविजन्स का। ठीक, तो इसके एग्जांपल्स में आते हैं यूग्लिना। इनके बात करें हैबिटेट की तो ये फ्री लिविंग होते हैं, जनरली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल वाल इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक, सेल वाल एब्सेंट होता है, बट सेल मेम्ब्रेन जो इसमें होती है वो पेलिकल द्वारा कवर्ड होती है और पेलिकल जो होता है प्रोटीन रिच लेयर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है। ठीक, बात करें फ्लैजिला की तो फ्लैजिला की शुरुआत कहाँ से हुई थी? डायनोफ्लैजिलेट से। वहां भी 2 फ्लैजिला पाए गए थे, एक लॉन्गिट्यूडिनल एक ट्रांसवर्स। यहाँ भी 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। शॉर्ट वाला नॉन फंक्शनल होता है और लॉन्ग वाला फंक्शनल होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है यूग्लिनॉइड्स डिवीजन में, वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन शिफ्ट फ्रॉम ऑटोट्रॉपिक टू हेटरोट्रॉपिक। अब कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम जानेंगे। ठीक, बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तो इसमें जो होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर इसमें सनलाइट मिला भरपूर तो ये अपना फूड बनाएंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ठीक, क्योंकि इसमें पाए जाते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। अब क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं तो प्लांट लाइक बिहेव करते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं। ठीक, और इनका जो न्यूट्रिशन हो जाता है ऑटोट्रॉपिक। ठीक, यहाँ तो ये बिहेव किए प्लांट लाइक, और इनको अगर सनलाइट नहीं मिला, अगर डार्क कंडीशन आई तो ये अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्विच करते हैं और ये हेटरोट्रॉपिक बिहेव करते हैं, क्योंकि इनमें जो फ्लैजिला पाई जाती है हेल्प करती है इनके प्रीडेशन में, और ये प्रीडेशन करते हैं और एक हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो जाता है? हेटरोट्रॉपिक, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन हो जाता है। तो इस तरह इनमें जो कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच में, ऐसे ये शो करते हैं। ठीक, बात करते हैं कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की तो इसमें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल भी पाया जाता है जो हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में। ठीक, बात करते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट की तो हमने शुरू में भी जाना था कि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और प्लांट लाइक बिहेव करते हैं। ठीक, और इसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल। डायनोफ्लैजिलेट्स में भी हमने पढ़ा था कि वहां भी क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं और वहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए, सी और ज़ैंथोफिल। दोनों में ज़ैंथोफिल पिगमेंट पाया जाता है, दोनों में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पाया जाता है। डिफरेंस है बस बी और सी में। तो जो सी पिगमेंट है क्लोरोफिल का वो पाया जाता है डायनोफ्लैजिलेट्स में और बी वाला पाया जाता है इसमें यूग्लिनॉइड्स में। ठीक, अब ज़ैंथोफिल पिगमेंट में क्या डिफरेंस है? ज़ैंथोफिल जो डायनोफ्लैजिलेट्स में पाए जाते थे उसमें था डायनोज़ैंथिन और यहाँ पे पाया जाता है जियोज़ैंथिन। ठीक, तो ये है क्लोरोफिल पिगमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं स्टोर्ड फूड की तो यहाँ पे फूड स्टोर होता है पैरामाइलम फैट के। ठीक, पैरामाइलम फैट के रूप में यहाँ पे फूड स्टोर होता है। ठीक, तो ये था यूग्लिनॉइड्स डिवीजन से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन। आफ्टर डिवीजन यूग्लिनॉइड्स अब हम बात करेंगे डिवीजन स्लाइमोइड्स के बारे में। ठीक, तो जो स्लाइमोइड्स होते हैं इनको मिक्सोमाइसीट्स के नाम से भी जाना जाता है। जब हमने शुरुआत में डिवीजन को कैटेगराइज किया था तब हमने जाना था कि जो स्लाइमोइड्स होते हैं ये फंजाई लाइक होते हैं, फंजाई नहीं होते हैं। ठीक, इनको स्यूडो फंजाई भी बोलते हैं। अब कैसे, इसको हम जानेंगे। ठीक, तो क्या होता है जब इसमें वेजिटेटिव फेज होता है तो ये डेवलप करते हैं स्लाइमी मॉस। ठीक, और इसी की वजह से इनको स्लाइम मोल्ड्स के भी नाम से जाना जाता है और फॉल्स फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और ये जो होते हैं ये बेसिकली सेप्रोफिटिक होते हैं। ठीक, सेप्रोफिटिक का मतलब ये हुआ कि डेड डिकेइंग पे फीड करते हैं। ठीक, अब जैसे फाउंड ऑन डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इन पे पाए जाते हैं। ठीक, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा खुद का भोजन बनाना खुद से। ठीक, तो ऑटोट्रॉपिक का हेटरोट्रॉपिक दूसरे पे डिपेंड रहना। तो जितने ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं
और हम सब ऑर्गेनिज्म जो हो गए प्लांट्स पे, बाकी ऑर्गेनिज्म पे, एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, तो हम लोग क्या हो गए, हेटेरोट्रॉपिक हो गए। और ये जो सेप्रोफिटिक हो गया, ये डेड डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक, तो ये हो गया सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है इनमें। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन। ठीक, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं। ठीक, और ये सेवरल फीट तक ग्रो करता है। ठीक, और वही जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, जब कंडीशन इनके अनुकूल नहीं होता है, तो यही प्लाज्मोडियम बनाती है फ्रूटिंग बॉडीज जिसमें पाया जाता है स्पोर्स। ठीक, तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये जो प्लाज्मोडियम होता है इट फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक, और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप करता है उसमें बियर होते हैं स्पोर्स, और जो स्पोर्स होते हैं डिस्पर्स्ड होते हैं एयर करेंट्स के द्वारा। ठीक, एयर करेंट्स मतलब हवा के गति के अनुसार ये स्पोर डिस्पर्सल होते हैं। ठीक, तो ये बात हुई स्लाइम मोड्स के बारे में, क्यों इसको फंजाई लाइक बोला जाता है, क्यों फाल्स फंजाई बोला जाता है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक, अब हम बात करेंगे कि आखिरी डिवीजन प्रोटोजोआंस। ठीक, प्रोटिस्टा के आखिरी डिवीजन प्रोटोजोआंस के बारे में बात करते हैं। तो जो प्रोटोजोआंस होते हैं ये मतलब प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स और हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक, मतलब हमेशा हेटरोट्रॉपिक मोड में ही इनका जो न्यूट्रिशन होता है। ठीक, और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे तो प्रोटोजोआंस के बारे में हम एनिमल किंगडम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब बेसिकली बस जान लेते हैं कि मेजर 4 ग्रुप्स कौन है जिसमें इनको प्रोटोजोआंस को कैटेगराइज किया गया। ठीक, तो 4 मेजर ग्रुप्स हैं। पहला एमीबॉयड है, फ्लैजिलेटेड है, सीलिएटेड है, और चौथा स्पोरोजोआंस है। ठीक, तो एमीबॉयड जो अमीबा लाइक स्ट्रक्चर, जैसे स्यूडोपोडिया, अमीबा अपना मूवमेंट करता है स्यूडोपोडिया के थ्रू, तो ठीक, तो स्यूडोपोडिया होता है फाल्स फीट। ठीक, और जो एमीबॉयड होते हैं इसमें एग्जांपल याद रखना है एंटामीबा। ठीक, फ्लैजिलेटेड होते हैं इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, इसका एग्जांपल याद रखना है ट्रिपैनोसोमा। सीलिएटेड इसमें सीरिया पाया जाता है, एग्जांपल इसका पैरामीशियम। स्पोरोजोआंस में स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एग्जांपल इसका हो गया प्लाज्मोडियम। ठीक, तो इस तरह से हमने पांचों डिविजन्स के बारे में पढ़ा जो किंगडम प्रोटिस्टा से रिलेटेड थे, और उनको किस बेसिस पे 5 डिविजन्स बनाए गए थे इसको हमने शुरुआत में जाना था। फिर हमने एक एक के डिविजन्स के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया था, क्राइजोफाइट्स के बारे में, उसके हैबिटेट के बारे में, ऐसे करके हमने सभी डिविजन्स के बारे में, हैबिटेट, उनका नेचर, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन सा उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, स्टोर्ड फूड कौन सा होता है, उसके जो यूनिक और मेजर फीचर्स हैं वो क्या है, इन सब के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से और डिटेल में डिस्कशन किया। तो इस तरह से आज हमने 3 डिविजन्स के बारे में डिस्कस किया। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बाकी के इसके 2 डिविजन्स के बारे में, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक, जिसमें हमने 5 डिविजन्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया। तो कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर बताएं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।